देखो आज का जो टॉपिक होगा वो तुम्हारा क्या होगा, मल्टीपल बार डायग्राम्स। क्या होगा तुम्हारा, लास्ट क्लास में हम लोग सिंपल बार डायग्राम कर लिया था, ये था लास्ट क्लास। कहा गया लास्ट क्लास हम लोगों का ये था ना, ये वाला क्या था, सिंपल बार डायग्राम कर लिया था जो एकदम सिंपल था। क्या था, एकदम सिंपल था। इसमें क्या था, नॉर्मली फिर से एक बार रिवाइज करा देता है। इसमें क्या था तुम्हारा, सिंपल बार डायग्राम मतलब सिंपल बार डायग्राम दे आर दोज डायग्राम व्हिच आर बेस्ड ऑन ए सिंगल सेट ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। मतलब इसमें सिर्फ हम सिंगल डेटा ही दिखा सकता है, ठीक है। न्यूमेरिकल सिंगल सेट ऑफ कौन सा डेटा, न्यूमेरिकल डेटा, ठीक है। जैसे कि ईयर 1961 में, कब में, 1961 में पॉपुलेशन कितना था, 43.9 करोड़ था ना। फिर 1971 में कितना था, 54.8 करोड़। 1981 में 68.4 करोड़। 1991 में 84.6 करोड़। 2001 में 102.7 करोड़। अभी कितना है, अभी कितना है, अभी कितना है पॉपुलेशन, हाँ 150 नहीं, उतना नहीं है, 144 का मतलब 140 के अबव चला गया है, ठीक है। चाइना को बीट किया था ना हम लोग, पॉपुलेशन में तो चाइना को बीट कर दिया था ना हम लोग, हाँ। तो देखो इसमें क्या था तुम्हारा, इस डायग्राम एकदम दिखाना एकदम इजी था। जैसे कि देखो दो एक्सिस होगा, ये तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा वाई एक्सिस, ये तुम्हारा कौन सा एक्सिस, वाई, ये तुम्हारा एक्स। एक्स में क्या रखा था हम लोग, पॉपुलेशन। एक्स में क्या रखा था हम लोग, पॉपुलेशन ना ना, एक्स में रखा था ईयर, क्या रखा था, ईयर, ठीक है। वाई पे क्या रखा था हम लोग, पॉपुलेशन। वाई पे पॉपुलेशन रखा था, ठीक है, ये बताया था, ठीक है। 1961 में कितना हुआ तुम्हारा, 43.9, तो ये 43.9 समथिंग यहाँ पे होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट 1971 में 40 यहाँ में 54 पर अराउंड होगा। 1981 में 68 कितना था तुम्हारा, 1981 में तुम्हारा कितना था, 1981 में 68 पॉइंट समथिंग था ना, 1981 में 68 पॉइंट समथिंग है। फिर से तुम्हारा 1981 में 84.6 समथिंग है, और 2001 में कितना था, 102.7। इस तरीके से हमने डायग्राम किया था। फिर हम बताया था ना, ये दो सब डायग्राम का जो होगा विड्थ वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। फिर इन दोनों का बीच में इक्वी डिस्टेंस भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, बस लेंथ वेरी करेगा, लंबाई चेंज होगा, बाकी उसका जो विड्थ होगा और इक्वी डिस्टेंस होगा दोनों का सेम रहना चाहिए सबका। बताया था ये वाला लास्ट क्लास में, इसको प्रॉपर स्केल से नाप के बताना। फिर अब ये भी बताया था तुम्हारा, यहाँ पे 1 स्केल 1 सेंटीमीटर क्या था तुम्हारा, देखो ऐसे लिखना, लिखने का तरीका होगा वाई एक्सिस, वाई एक्सिस में क्या रखा है तुम्हारा 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना करोड़, 2 करोड़, 20 करोड़। 1 सेंटीमीटर में कितना करोड़ रखा है, 20 करोड़ रखा है, ये नहीं रखा है। फिर नेक्स्ट लिखना एक्स एक्सिस, क्या लिखना, एक्स एक्सिस में क्या तुम्हारा 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना, कौन सा ईयर, कितना ईयर है, 1961। हाँ 1961 चाहे, मतलब यहां से लेकर यहां तक मतलब 1 साल रख रहा है, कितना रख रहा है 1 ईयर मान के चलो, कितना 1 ईयर, कितना ये लोग बीच डिफरेंस कितना का रखा है तुम्हारा 1 ईयर का, मतलब कितना, देखो गिविंग का 10 साल 10 साल 10 साल 10 साल, मतलब 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना होगा 10 ईयर्स, कितना होगा तुम्हारा 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 ईयर्स। इस तरीके का डिस्टेंस रखना पड़ेगा, वाई पे भी रखना पड़ेगा और एक्स पे भी रखना पड़ेगा, ठीक है। ये तो कौन सा था, सिंपल बार डायग्राम, कौन सा था, सिंपल बार डायग्राम। लेकिन आज का टॉपिक सिंपल तो है नहीं, आज का टॉपिक क्या है तुम्हारा, मल्टीपल्स है। क्या है तुम्हारा, मल्टीपल्स बार डायग्राम, ठीक है। तो मल्टीपल्स बार डायग्राम ये वाला डायग्राम है, देख रहा है ना, देख रहे हैं मल्टीपल बार डायग्राम। मतलब मल्टीपल बार डायग्राम सबसे पहले समझो क्या होता है, दे आर दोज डायग्राम्स व्हिच शो 2 और मोर सेट ऑफ डेटा साइमल्टेनियसली, ठीक है। मतलब इसमें हम लोग 2 या 2 से ज्यादा डाटा को, न्यूमेरिकल डाटा को दिखा सकता है एक डायग्राम में, समझ में बात। इसको बोलेगा हम लोग कौन सा डायग्राम, मल्टीपल बार डायग्राम। मतलब 2 या 2 से ज्यादा। सिंपल में क्या था, एक डेटा दिखा रहा था ना हम लोग कि 1961 में इतना पॉपुलेशन था, लेकिन इसमें क्या दिखा रहा है, देखो ईयर 1991 में कितना था, ईयर 1991 में कितना है, एक्सपोर्ट 73 क्या है तुम्हारा करोड़, ठीक है, और इंपोर्ट कितना तुम्हारा 70 करोड़। 1992 में कितना है, इसमें कितना है, मतलब इसमें 2 दिखा रहे, इंपोर्ट भी दिखा रहा है और एक्सपोर्ट भी दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है हम लोग, इंपोर्ट भी और एक्सपोर्ट भी। में कोई दिक्कत है, इंपोर्ट भी और एक्सपोर्ट भी 2 डेटा दिखा रहे हैं, इसको बोलेगा मल्टीपल बार डायग्राम। क्या बोलेगा, मल्टीपल बार डायग्राम। समझ में आया, कोई दिक्कत है यहाँ पे, दिखाना कैसे है,
समझ में भाई आया पक्का ना? देखो इसमें कैसे दिखाना है, देखो हम लोग को इसमें क्या दिखाना, क्या क्या दिखाना हमको, एक्सपोर्ट भी और इंपोर्ट भी। क्या दिखाना है? एक्सपोर्ट भी और इंपोर्ट भी। तो ये तुम्हारा कौन सा एक्सिस होगा? वाई। ये तुम्हारा क्या होगा? एक्स। ठीक है, वाई पे क्या रखा हम लोग? वाई पे क्या रखा हमने? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। वाई पे क्या रखा हम लोग? एक्सपोर्ट भी रखा है और हम लोग रखा है एक्सपोर्ट भी रखा है एंड इंपोर्ट भी रखा है। ठीक है, इस पे क्या रखा हम लोग? ईयर। क्या रखा हम लोग? ईयर। ठीक है, और ईयर का गैपिंग देखना 91, 2, 3, 4, मतलब एक साल का क्या चल रहा है? गैपिंग चल रहा है। समझ में बात? कोई दिक्कत नहीं है हमें? नहीं है ना? अब देखो बनाना कैसे है। 1991 में तुम्हारा एक्सपोर्ट कितना था? 73। तो 1991 में ये तुम्हारा देखो, यहाँ पे तुम्हारा ग्रीन वाला क्या है? एक्सपोर्ट है, ब्लू वाला क्या है तुम्हारा? इंपोर्ट है। ठीक है, याद रखना जब डायग्राम बनाना है मल्टीपल बार डायग्राम, उसमें शेडिंग करना पड़ेगा, डिफरेंट कलर या डिफरेंट कुछ में। शेडिंग करने का तरीका सिर्फ कलर भर दो, ये भी हो सकता है, नहीं तो ऐसा कर दो, किसी डायग्राम में ऐसे ऐसे कर दो, तो किसी डायग्राम में ऐसे 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 कर दो, किसी डायग्राम में ऐसे 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 कर दो, तो किसी में ऐसे 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 कर दो। मतलब डायग्राम समझ में आना चाहिए कि ये इंपोर्ट क्या है और एक्सपोर्ट क्या है। और साथ में साथ जब तुम ऐसा करेगा ना, बॉक्स बना ऐसा देखो, जब भी मान लो इस तरीके से किया ना, जैसे कि ये हम लोग लिया है, तो यहाँ पे कलर भर दिया, कलर भर के लिखना ये इंपोर्ट्स माना है हम लोग, तब समझ में ज्यादा आएगा। समझ में आ रहा ना बात? जैसे कि हम क्या ना, ब्लू कलर को क्या किया हम लोग? इंपोर्ट माना है, तो दिखाया ब्लू कलर इक्वल टू इंपोर्ट। अच्छा, ग्रीन को क्या दिखा हम लोग? एक्सपोर्ट दिखाया। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? तो इस तरीके से दिखाना पड़ेगा तुम लोगों को। देखो सबसे पहले हम लोग का एक्सपोर्ट कितना है तुम्हारा? 1991 में कितना है? 73। तो ये ग्रीन वाला एक्सपोर्ट है या नहीं है? तो ग्रीन में देखो 70, यहाँ पे 73 होगा या नहीं होगा? ठीक है, और इंपोर्ट कितना है? 70। तो पूरा इंपोर्ट कितना हो गया तुम्हारा? 70। पहला ईयर खत्म हो गया। फिर नेक्स्ट क्या तुम्हारा? 1992। 1992 में तुम्हारा एक्सपोर्ट कितना है? 8 और इंपोर्ट कितना है? 7। मतलब 70 यहाँ पे जस्ट थोड़ा सा ऊपर। फिर 85 में, सॉरी 1993 में 85 एक्सपोर्ट, इंपोर्ट कितना? 75। 1994 में 80 एंड 85। इस तरीके से डायग्राम बनाकर दिखाना पड़ेगा। और साथ में ये बस करने से नहीं होगा, हमको ये भी लिखना होगा वाई एक्सिस। ठीक है, वाई एक्सिस लिखा हम लोग 1 स्केल देना पड़ेगा ना, 1 सेंटीमीटर में कितना माना हम लोग? 10 करोड़ से लिखना पड़ेगा 10 करोड़। ठीक है, समझ में बात? और फिर एक्स एक्सिस में क्या माना है? 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 ईयर। इस तरीके से दिखाना पड़ेगा, तो एग्जामिनर ज्यादा इंप्रेस होगा। ये सब नहीं दिखाएगा तो मार्क्स मिलने वाला नहीं है। शेडिंग जब कर रहा है ना, शेडिंग को भी अच्छा से बॉक्स बनाना कि हाँ यहाँ पे हम लोग क्या माना है, इंपोर्ट को या एक्सपोर्ट को माना है, इस तरीके से दिखाना तो ज्यादा अच्छा लगेगा। समझ में आया डायग्राम? कोई दिक्कत है बोलो? नहीं है? हो गया। फिर नेक्स्ट डायग्राम हम लोग क्या है? सब डिवाइडेड बार डायग्राम। सब डिवाइडेड, अभी कौन कौन से किया? सिंपल किया, फिर क्या किया हम लोग? मल्टीपल किया। अब करेगा सब डिवाइडेड, मतलब इसमें बिल्डिंग बना होगा। क्या बना होगा? बिल्डिंग्स। क्या बनेगा? बिल्डिंग। एक का माला ऊपर, एक का माला, एक का मतलब ऊपर वाला माला तुम्हारा पूरा खाली है, समझ रहे ना? बिल्डिंग। तो अभी हम लोग पढ़ेगा सब डिवाइडेड बार डायग्राम। इसमें कैसे होगा देखो, सब डिवाइडेड बार डायग्राम मतलब दे आर द दोस डायग्राम्स व्हिच साइमल्टेनियसली प्रेजेंट द टोटल वैल्यू, मतलब ये डाटा टोटल वैल्यू को भी दिखाएगा और पार्ट वैल्यू को भी दिखाएगा, मतलब टोटल प्लस पार्ट। क्या समझा? टोटल प्लस पार्ट मतलब दे आर दोस डायग्राम व्हिच साइमल्टेनियसली प्रेजेंट टोटल वैल्यू एज वेल एज द पार्ट ऑफ देयर डेटा। डिफरेंट पार्ट ऑफ बार्स आर शेडेड विद द डिफरेंट कलर्स एंड शेडेड। समझ में आया बात? जैसे कि देखो ईयर 2005 to 6, 6 to 7 एंड 7 to 8। एक साल का गैपिंग है या नहीं है? 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8। ठीक है, आर्ट्स में कितना था स्टूडेंट था? 1000। ठीक है, 2006 में आर्ट्स में कितना स्टूडेंट था? फिर कितना हुआ? 1100। पहले था, फिर कमा, फिर बढ़ा। उसी तरह साइंस में 400, 500 एंड 600। और ये था कॉमर्स में, तो देख लेना कॉमर्स सबसे कम स्टूडेंट कॉमर्स में है ना, 300, 350 एंड 400। समझ में आ रहा ना? कितना है तुम्हारा? 300, 350 एंड 400। मतलब बढ़ रहा है। इसमें भी क्या था? बढ़ रहा है। इसमें भी क्या तुम्हारा? बढ़ रहा है। तीनों में क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो इसको दिखाना कैसे? मेन मुद्दा है इसको दिखाना कैसे है। समझ में? सब डिवाइडेड बार डायग्राम इसको दिखाना होगा।
तो दिखाने का तरीका क्या है तुम्हारा, सबसे पहले तो तुम क्या कर लो पता है, सबसे पहले तो क्या कर लेना, ये जो है ना आर्ट्स कॉमर्स साइंस, यहाँ पे लगाना टोटल, क्या लगाना टोटल, क्या लगाना, एक और कॉलम बनाना, लगाना क्या टोटल लगाना, एक और कॉलम बनाना पड़ेगा। ये तुम्हारा दिया रहेगा क्वेश्चन, मान के चलो तुमको एक और कॉलम बना के क्या लगाना पड़ेगा टोटल, टोटल लगा दो कितना है तुम्हारा, नहीं सिर्फ 2005-6 में आर्ट्स कॉमर्स साइंस मिला के तो कितना होगा तुम्हारा 1700, इसमें कितना होगा तुम्हारा 14, कितना होगा तुम्हारा नेक्स्ट, कितना होगा तुम्हारा, कितना होगा 14 मतलब इतना होगा, इतना होगा, ठीक है। हाँ फिर नेक्स्ट क्या तुम्हारा 1100, 1700, 21, कितना होगा तुम्हारा 21। इस तरीके से दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। इस तरीके से कर लेना तुम लोग पहले टोटल, क्या कर लेना टोटल, सबसे पहले टोटल कर लेना, ये टोटल नहीं करेगा तो आंसर निकलने वाला नहीं है, समझ में आया बात। रूल नंबर 1, इसको क्या लगाना है, सबको टोटल लगाना है। 2005-6 में टोटल स्टूडेंट आर्ट्स कॉमर्स साइंस में लगे कितना था 1700, 1760, 2006-7 में आर्ट्स कॉमर्स साइंस में लगे कितना था 1750 था, एंड 2007 तुम्हारा 2007-8 में कितना हो गया तुम्हारा 21, मतलब कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, बढ़ रहा है ना, इंक्रीज हो रहा है, हर साल क्या हो रहा है बढ़ रहा है, ठीक है। अब देखो इसको दिखाना हम लोग को डायग्राम में, कौन सा डायग्राम में, सब डिवाइडेड बार डायग्राम। तो सबसे पहले टोटल, अगर टोटल तुम नहीं करेगा तो बना नहीं सकेगा नहीं, सबसे पहले लगाओ टोटल, टोटल कितना हुआ तुम्हारा 17 है ना, करना कितना है 17 तक है, कितना है तुम्हारा 17, तो जाना देखो 15 यहाँ में है तो 17 अप्रोक्स कितना होगा, यहाँ होगा ही नहीं होगा, ये 15 है तो 17 क्या होगा टोटल ऊपर होगा, ये बात समझ में है। अब देखो क्या करना है, आर्ट्स में कितना है 1000, आर्ट्स में कितना है, तो 0 से स्टार्ट करना, आर्ट्स में कितना तुम्हारा, मतलब यहाँ तक क्या है तुम्हारा 8 से, कलर चेंज हम भी कर लेते हैं, यहाँ तक क्या है तुम्हारा, यहाँ तक तुम्हारा क्या है 8 से, मतलब 1000 आर्ट्स, ठीक है। 1000 प्लस 400 कितना होगा 1400, तो 1400 क्या होगा तुम्हारा यहाँ तक क्या है तुम्हारा, ये क्या हो गया तुम्हारा साइंस, यहाँ से यहाँ तक क्या है तुम्हारा साइंस है। फिर कॉमर्स कितना हो गया 14 प्लस 3 कितना होगा 17 होगा, तो 14 प्लस 3 करेगा तो 17, यहाँ पे अप्रोक्स 17 होगा, तो ये तुम्हारा क्या हो गया कॉमर्स है, कितना है कॉमर्स है। अब बात समझ में कैसे बनाना डायग्राम को, पहले टोटल कर लेना, जैसे कि हम लोग मतलब टोटल कर लेगा तो मालूम चलेगी कहाँ तक हमको पहुंचना है, ये तो निकाल लिया टोटल करके। अब इसी में से देखना 1000, अब ऐसा नहीं करना कि 1000, देखो कई कई दिक्कत क्या करता है 1000 तो इसका अंदर में फिर 400 यहाँ पे, ऐसा नहीं होना चाहिए। 1000 प्लस 4 कितना होगा 14, ठीक है ना, इस तरीके से दिखाना होगा, समझ में आया बात। तो इसीलिए हम लोग क्या लगाते हैं, इसका पहले टोटल करते हैं, समझ में आया बात। फिर नेक्स्ट कब है 2006-7 में टोटल कितना है 1750, जस्ट इसका थोड़ा सा ऊपर होगा टोटल लगा दिया, उसके बाद हम सेटेड करेगा। आर्ट्स में कितना है 900, तो 1000 यहाँ पे, 1000 मतलब यहाँ पे क्या होगा 900 होगा। उसका बाद नेक्स्ट क्या तुम्हारा, नेक्स्ट क्या तुम्हारा साइंस में 500, 900 प्लस 500 कितना होगा 1400, 1400 अराउंड यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा 1400। फिर नेक्स्ट प्लस 350, तो मतलब 1750 यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है, समझ में बात। इसको बोलता है बिल्डिंग पे बिल्डिंग खड़ा किया, सब डिवाइडर समझ रहा ना, बिल्डिंग पे एक बिल्डिंग बन रहा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट 7-8 में क्या हो रहा है तुम्हारा 7-8 में टोटल कितना है 21, तो हाईएस्ट गया हम लोग 21 तक। फिर नेक्स्ट तुम्हारा सबसे पहले देखो आर्ट्स में कितना 1100, 1000 प्लस यहाँ पे 1100 होगा। फिर कितना होगा तुम्हारा नेक्स्ट कॉमर्स में देखो कितना है तुम्हारा 600, तो 600 मतलब 1 कितना था तुम्हारा 11 प्लस 6 17 होगा, तो 17 यहाँ पे जस्ट देखो, ये भी 17 का था या नहीं, हाँ ये थोड़ा सा नीचे होगा, ये तुम्हारा कितना हो गया 17 वाला, और 17 प्लस 4 कितना होगा 21, तो 21 होगा ये वाला। इस तरीके से करके हम लोग आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस को तीनों को इस सब डिवाइडेड बार डायग्राम से दिखा सकता है। इसमें भी लिखना पड़ेगा वाई एक्सिस क्या लिखेगा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना माना है हम लोग 500 स्टूडेंट्स, कितना माना है 500 स्टूडेंट्स, ये माना ही नहीं माना है। फिर एक्स एक्सिस पे क्या लिखेगा हम लोग 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 ईयर, इस तरीके से डिनोट करना पड़ेगा, ठीक है। देखो तो दिक्कत है बोलो। फिर नेक्स्ट डायग्राम हम लोग क्या है तुम्हें पता है, नेक्स्ट डायग्राम हम लोग का
डेविएशन बार डायग्राम क्या है तुम्हारा? डेविएशन बार डायग्राम। ये क्या है? ये क्या है? ये वही है जो होना चाहिए। डेविएशन बार डायग्राम देखो, दे यूज टू कंपेयर द नेट डेविएशन ऑफ related variables with respect to time and location of bar representing the positive and negative deviation drawn above and below baseline। देखो इसमें क्या होगा, देखो तुम्हारा डेविएशन बार डायग्राम्स क्या होता है ये समझना अच्छा से। डेविएशन बार डायग्राम क्या होता है अच्छा से समझना। तो डेविएशन बार डायग्राम में क्या होगा तुम्हारा? डेविएशन बार डायग्राम ये दिखाता है, मतलब देखो जब डेविएशन बार डायग्राम रहेगा तो हमने टाइम से या तो लोकेशन से उसको डेटा को क्या करेगा? कंपेयर करेगा। मतलब जैसे कि मतलब 2005 में हम सेविंग इतना किया था, तो सेविंग अब 2006 हो गया, तो 6 में हम कितना गुना सेविंग को इंक्रीज है, कितना डेटा डेविएट हुआ, मतलब कितना हम लोग सेविंग को बढ़ाया है, सेविंग को घटाया है। ये तुम्हारा कौन बताता है? डेविएशन बार डायग्राम। डेविएशन मतलब टाइम से कंपैरिजन होता है कि 2005 में इतना हम सेव किया था तो 2007 में कितना गुना बढ़ाया है या कितना हमारा पैसा बढ़ा है, इसको बोलता है डेविएशन बार डायग्राम। बात समझ में क्लियर हुआ दिमाग में? डेविएशन बार डायग्राम क्या होता है? इसमें देखो डेविएशन बार डायग्राम की एक खासियत है, क्या है तुम्हारा? डेविएशन बार डायग्राम में क्या तुम्हारा एक खासियत है, तो लोग याद है ना, क्वार्टर, फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर पढ़ा था ये नहीं पढ़ा था? याद है? ये पढ़ा था फर्स्ट सेकंड थर्ड, याद है ना? तो डेविएशन बार डायग्राम का ये खासियत है कि देखो ये वाई एक्सिस होता है, ये तुम्हारा जीरो और नीचे में माइनस में चला जाता है ना, याद है? ये वाला चीज टू जीरो, ये वाई, ये जीरो नीचे में चला गया तो ये माइनस में चला जाता है, ठीक है? तो डेविएशन बार डायग्राम में डेटा प्लस भी हो सकता है, डेटा माइनस में भी जा सकता है, मतलब डेविएट करता है। सीबीएसई बोर्ड में ये वाला इंपॉर्टेंट है, पढ़ना जरूरी है, ठीक है? हालांकि एसएक के लिए, सेवा के लिए जरूरी नहीं है ये वाला, क्योंकि हम लोग का बुक में दिया नहीं है, लेकिन सीबीएसई के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पढ़ लो, ठीक है? तो इसमें क्या है तुम्हारा बताया हुआ कि ये तुम्हारा वाई एक्सिस हो गया, ये तुम्हारा क्या है? जीरो है, यहाँ पे जीरो है तुम्हारा, क्या ये तुम्हारा क्या है? जीरो है। तो 2001 में ये यहाँ में देखो नीचे में क्या ईयर है? 2001, 2, 3, 4, ठीक है? सबसे पहले 2001 में सेविंग कितना था? 30। तो 30 था, तो मतलब 30 पॉजिटिव में हुआ, समझ में बात? फिर 2002 में सेविंग क्या चला गया? नेगेटिव का -20, तो नेगेटिव यहाँ में 20 चला गया, नहीं चला गया? फिर 3 में प्लस, तो 3 में +10 और 4 में माइनस का 40, समझ में है बात? ठीक है? इसमें भी मानना है तुमको सेम 1, क्या मानना है तुमको? पहले वाई एक्सिस 1 सेंट, वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना ईयर माना है? कितना माना है? 10 का लिया है तुम्हारा। और इसमें क्या होगा तुम्हारा? क्या है तुम्हारा? एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 ईयर है। इस तरीके से लिख देना, बात खत्म। ये है तो डेविएशन बार डायग्राम, ठीक है? फिर नेक्स्ट हम लोग का परसेंटेज बार डायग्राम। क्या है तुम्हारा? परसेंटेज बार डायग्राम। परसेंटेज बार डायग्राम में थोड़ा सा दिमाग लगाने का होगा, दिमाग नहीं लगेगा तो परसेंटेज बार डायग्राम थोड़ा सा नहीं समझ में आता है। परसेंटेज बार डायग्राम समझना प्रॉपर वे में। देखो परसेंटेज बार डायग्राम क्या है? डायग्राम को ना परसेंटेज में देखो कैसे दिखाना है। They are the those diagram which show the simultaneous different parts of the value of the set of data items in the percentage। मतलब डेटा को किस में दिखाना पड़ेगा तुमको? परसेंटेज में। जैसे कि मान लो एक फैक्ट्री है, क्या है तुम्हारा? एक लेट सपोज एक फैक्ट्री है, ठीक है? एक फैक्ट्री है तुम्हारा, एक फैक्ट्री में तुम्हारा क्या क्या प्रोडक्शन होता है बताता है। इस फैक्ट्री में व्हीट भी प्रोड्यूस होता है, क्या होता है तुम्हारा? व्हीट भी, राइस भी, ठीक है? दोनों प्रोड्यूस होता है। मान लो व्हीट और राइस दोनों प्रोड्यूस होता है। मान लो दोनों मिला के 2000 टन, कितना? 2000 टन प्रोड्यूस हुआ एक साल में, या एक महीना में, एक साल छोड़ो, एक महीना में कितना प्रोड्यूस हुआ? 2000 टन, ठीक है? अब 2000 टन में व्हीट का परसेंटेज, मतलब व्हीट कितना परसेंट प्रोड्यूस हुआ और तुम्हारा राइस कितना परसेंट प्रोड्यूस हुआ, इसको हम लोग निकालेंगे किसके हेल्प से? परसेंटेज बार डायग्राम से। बात समझ में आ बात? मतलब टोटल प्रोडक्शन कितना था? 2000 टन। अब इस 2000 टन में व्हीट कितना व्हीट का प्रोडक्शन कितना परसेंट हुआ एंड राइस का प्रोडक्शन कितना परसेंट हुआ, ये भी हमको निकालना है किसके हेल्प से? परसेंटेज बार डायग्राम के हेल्प से। समझ में बात? देखो एग्जांपल देखना, एग्जांपल देखिएगा तो समझ में आ ही जाएगा। सबसे पहले इसका फॉर्मूला देखो क्या है? परसेंटेज ऑफ ईच आइटम निकालना होगा। तो परसेंटेज ऑफ ईच आइटम का निकालने का कैसे होगा? क्या होगा? परसेंटेज निकालना होगा ईच आइटम का, तो वैल्यू ऑफ दैट आइटम, वैल्यू ऑफ दैट आइटम, आइटम का वैल्यू कितना डिवाइडेड बाय सम ऑफ द आइटम मल्टीप्लाई बाय द 100 कर देगा तो काम हो जाएगा हम लोग। जैसे कि मान लो व्हीट है ना,
क्या है सबसे पहले? वीट है। तो वीट का सबसे पहले 2010 में क्या किया है? वीट है, राइस है एंड क्या तुम्हारा? मेज है। दिस राइस है। देखो सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा? आइटम का टोटल लगाओ। क्या किसका टोटल? इसका लगाओ। कितना होगा? यहाँ पे होगा तुम्हारा, यहाँ पे होगा 200, यहाँ पे कितना होगा? 500। ये लगा दिया। फॉर्मूला क्या है तुम्हारा? वैल्यू ऑफ दैट आइटम। ठीक है, परसेंटेज। देखो परसेंटेज ऑफ ईच आइटम का फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ आइटम डिवाइडेड बाय सम ऑफ द आइटम्स मल्टीप्लाई बाय द 100 करना पड़ेगा। तो टोटल वैल्यू क्या है? वीट का वैल्यू कितना है? 90। सम कितना है इसका? 200। सबको जोड़ेगा तो कितना होगा? 200 मल्टीप्लाई बाय द 100। तो कितना हो गया? 2010 में वीट का कितना प्रोडक्शन हुआ था? 45%। समझ में आया बात? इस तरीके से फिर किसका निकालेगा हम लोग? राइस का, फिर मेज का, फिर 2011 का भी इस तरीके से ये वाला डेटा निकाल लेगा। समझ में आया बात? ये निकाले सकेगा? सकेगा नहीं सकेगा? ऑब्वियसली बात है सक जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है नहीं है। उसका बाद ये डेटा तुम लोग कैसे निकालेगा? बस ये फॉर्मूला में पुट करके, क्या वैल्यू ऑफ आइटम मतलब क्या वैल्यू है डिवाइडेड बाय 2010 का टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ था? 200। तो डिवाइडेड बाय 200 मल्टीप्लाई बाय द 100। फिर उसी तरह राइस का निकालेगा ना, तो 80 डिवाइडेड बाय 200 मल्टीप्लाई बाय 100। फिर मेज का निकालेगा 30 डिवाइडेड बाय 200 मल्टीप्लाई बाय। ठीक है, इस तरीके से हम लोग करके 2010 का 2011 का निकाल लेगा। फिर देखो एक तो होगा कॉम्युलेटिव, सी कॉम्प्लिकेटिव क्या होगा? फ्रीक्वेंसी। इसमें क्या होगा? देखो क्या करना है, देखो कैसे निकाला ये वाला 2010 और 2011 का। पहले कितना 45 है, 45 प्लस 40 कितना होगा? 85 प्लस 15 कितना होगा? 100। तो सर ये डायग्राम बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या बनाने के लिए? डायग्राम। समझना ये बात कैसे, यहाँ पे देखना अभी। हाँ, डायग्राम ड्रॉ करेगा। फिर देखो यहाँ पे क्या था हमारा? 45 2010 का तो हो गया। 11 का देखो 70 प्लस 20 कितना होगा? 90 प्लस 10 कितना होगा? 100। अब इसको डायग्राम में दिखाना। क्या में? डायग्राम में। तो डायग्राम सिंपल से ऐसे बनाना। ये तुम्हारा वाई एक्सिस, ये तुम्हारा एक्स एक्सिस, ये होगा। कोई दिक्कत है यहाँ पे? नहीं है। कौन कौन सा ईयर है तुम्हारा? 2000 एक होगा, एक है तुम्हारा 2010, एक है तुम्हारा 2011। 2000 कितना है? 2011 है। ठीक है, ऊपर में क्या है तुम्हारा? प्रोडक्शन है। ऊपर में क्या है तुम्हारा? प्रोडक्शन है। तुम्हारा कितना है तुम्हारा? हम लोग मान के चलेगा कैसे? कितना तक जाना हम लोग? हार्डली 100 तक जाना ही नहीं जाना है। कितना जाना? 100 तक। तो मान के चलता 20 करके 20, फिर कितना होगा? 40, 60, 80 एंड 100। ये बात समझ में आया तुम लोगों को? कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं है। पहला में क्या तुम्हारा? 2010 में पहले 2010 करेगा, फिर 2011 करेगा। 100 है ना टोटल? सबसे पहले कितना? 100 है। तो सबसे पहले 100 तक बना दो। बन गया? बिल्डिंग बन गया। ठीक है, समझ में है बात? उसका बाद नेक्स्ट, सबसे पहले वीट का प्रोडक्शन कितना हुआ है? 45%। तो 45 अराउंड क्या होगा? यहाँ होगा। ये वीट हो गया, फिर हो गया। फिर नेक्स्ट क्या तुम्हारा? 85। देखो फिर नेक्स्ट क्या आ जाना हमको? 85 तक। तो 40 से 85 जाओ। यहाँ पे होगा अराउंड। ये क्या हो गया तुम्हारा? ये तुम्हारा क्या हो गया? राइस। क्या हो गया? राइस। और रिमेनिंग क्या बचेगा तुम्हारा? मेज। रिमेनिंग क्या बचेगा तुम्हारा? मेज बचेगा ना। कितना हो गया? 85 से प्लस करेगा 15, तो कितना हो जाएगा तुम्हारा? 100। यहाँ में क्या हो गया तुम्हारा? कलर चेंज कर देते हैं। यहाँ पे क्या हो गया तुम्हारा? ये हो गया मेज। यहाँ से यहाँ तक हो गया तुम्हारा क्या? राइस। ये तुम्हारा क्या था? ओए बजा मत। वीट हो गया। ये बात समझ में है ना? कोई दिक्कत है? बोलो यहाँ में कोई दिक्कत है? कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ तक इस तरीके से। फिर हमने 2000 क्या करेगा? 11 का भी सेम इस तरीके से बनाएगा। ये घर पे होमवर्क के बना लेना इसको। कोई दिक्कत? फिर नेक्स्ट क्या तुम्हारा? लास्ट क्या तुम्हारा? पाई चार्ट। क्या तुम्हारा? पाई चार्ट। इसको बनाने में बहुत दिक्कत होता है ना? होता ही नहीं होता है? इजी है? इजी है ना? बन जाएगा? छोड़ दे, समझा देगा क्या? देखो पाई चार्ट में देखो कैसे काम होता है। ठीक है, पाई चार्ट में देखना। ठीक है, सबसे पहले एक पाई चार्ट का फॉर्मूला है, याद रख लो फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है? तो देखो फॉर्मूला है तुम्हारा INV मतलब इनवॉइस आइटम डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 360। ये फॉर्मूला लगाया।
क्या, इनवॉइस अटेम्प्ट डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 360, ये फॉर्मूला है। अब देखो सबसे पहले ये परसेंटेज एक्सपेंडिचर देके रखा हुआ है, तुम लोग देख रहे ना, यहाँ पे फिर से डबल डबल कैसा नहीं करना है, हम लोग क्या शॉर्टकट तरीके किया है कि देखो परसेंटेज है तो कितना सबको लगा, टोटल कितना है 100, कितना है 100, तो यहाँ पे लगाएगा हम लोग, यहाँ पे देखो कितना हम लोग का 100 है, कितना है टोटल है 100 है। पहला क्या है तुम्हारा लेबर कितना है 25 मल्टीप्लाई बाय कितना 360, तो आंसर कितना होगा 90 डिग्री, कितना होगा तुम्हारा 90 डिग्री, तो 90 डिग्री डायरेक्ट प्लॉट हो गया, समझ में बात। फिर नेक्स्ट कितना है 15 डिवाइडेड बाय 100 360, कितना होगा तुम्हारा 54 डिग्री, आया नहीं है। इस तरीके से हम लोग सब डिग्री निकाल लेगा। अब मेन है कि डायग्राम बनाना, मेन क्या है तुम्हारा डायग्राम बनाना है। तो डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले हमको क्या चाहिए, एक तो सर्कल, क्या चाहिए, तो ऐसा एक सर्कल बनाना, सबसे पहले एक ऐसा सर्कल होना चाहिए, होगा। फिर इसमें क्या होगा, मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट पे या तो इधर ले लो, या तो इधर, या तो इधर, या तो इधर, कोई भी एक लाइन खींच लेना, समझ में बात। मिड पॉइंट से या तो इधर खींचना, या तो इधर, या तो इधर, या तो इधर एक लाइन बना लेना, ये बात समझ में आया बात। अब हम लोग को लेना अपना प्रोटेक्टर, क्या लेना है, मैंने प्रोटेक्टर का काम, किसका काम, प्रोटेक्टर। तो प्रोटेक्टर हम लोग यहाँ से उठाता है, तो प्रोटेक्टर कहाँ गया हम लोगों का, स्केल, भाई रुको एक मिनट, प्रोटेक्टर हटाएगा तो ये सब हट जाएगा, हम यहाँ में बता देगा, ठीक है। क्या हम लोग का नेक्स्ट, एक मिनट रुक जाइए, इसको हटाता है हम लोग, ठीक है। फिर हम लोग एक अपना डायग्राम ड्रॉ कर ही लेता है थोड़ा सा, और सेफ है ना हम लोग का, बस भूल ही गया था, अराउंड सेफ है ना हम लोग का, यस भूल ही गया था, मैं भूल गया कि स्मार्ट बोर्ड भी हम लोग पास ना, कभी कभी भूल जाता है, क्या ये सेफ यहाँ पे, ठीक है यार, हो गया ये सेप, बढ़िया सेप बन गया, सेप हो गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या चाहिए हमको, इस शेप में याद रखना, इस शेप में क्या रखना, एक तो होगा तुम्हारा मिड पॉइंट, एक मिड पॉइंट हो गया, ये वाला मिड पॉइंट हो गया, ठीक है। इस मिड पॉइंट से मिड नहीं हो गया, चलो हो जाएगा ना, मिड पॉइंट हो जाएगा, तो ये मिड मान के चलता है, तो मिड पॉइंट से यहाँ भी लाइन मार सकता है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, कहीं भी मार सकता है। तब इस यहाँ से लेकर मान लो यहाँ तक क्या मार दिया, लाइन, ये लाइन समझ में आया, यहाँ पे कोई दिक्कत है। अब लेना हमको क्या, अपना प्रोटेक्टर, क्या लेना है, प्रोटेक्टर ले लो, प्रोटेक्टर अपना, ये देखो यहाँ पे लेके यहाँ पे बैठाना, कहाँ पे बैठाना, यहाँ पे, कहाँ पे बैठाना हम लोग को, देख रहे हो प्रोटेक्टर, ये हम लोग का प्रोटेक्टर है, क्या है प्रोटेक्टर है। तो इसको देखो यहाँ तो मेरा ऊपर चला गया ना, लेकिन तुम लोग एकदम बराबर में यहाँ पे होना चाहिए 90 डिग्री। सबसे पहले क्या बनेगा 90 डिग्री, तो 90 का यहाँ में है भाई, यहाँ पे है ना, प्रोटेक्टर है ना, देखो इसका लिए एक और सॉल्यूशन है, हाँ छोटा कर देते हैं, नहीं छोटा करने से नहीं होगा ना, यहाँ पे जाइए ना, तो सबसे पहले 90 डिग्री, देखो यहाँ पे देखो, ये चीज यहाँ पे देखो, छोड़ो इसको देखो, पहले क्या है हमारा यहाँ पे बैठा ना, देखो इक्वल हो रहा है, पहला में देखो एकदम 90 डिग्री में किया है, लेबर 90 डिग्री में किया है एकदम, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा 90 डिग्री है, मतलब 90 मतलब कितना है तुम्हारा टोटल 90 डिग्री, कितना टोटल 90 डिग्री है, कितना है 90 डिग्री है, ठीक है। तो देखो जैसे कि मान लो ये डिग्री हो गया, ये क्या है तुम्हारा डिग्री है, ठीक है। तो डिग्री के बाद में तुमको क्या करना पड़ेगा, देखो जैसे कि 25%, 15%, 20 या 15% है ना, तो इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा कन्वर्ट। उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा तुम्हारा, जो भी आया, जो भी डिग्री है उसको क्या करना, डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय कर देना 100, तो कितना निकल जाएगा इसका 25। उसी तरह आप ये सब देखो, पहला फॉर्मूला सिखाया ये निकालने का, फिर दूसरा क्या होगा तुम्हारा, ये निकलने के बाद डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ेगा, तो आंसर कितना निकलेगा तुम्हारा, कितना होगा तुम्हारा पहला वाला का 25%। फिर नेक्स्ट का निकालेगा तो सेम 54 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 100, तो आंसर कितना आएगा तुम्हारा 50, नहीं ले, ब्रिक्स कितना परसेंट निकलेगा तुम्हारा, ब्रिक्स 15% आएगा, कितना आएगा तुम्हारा 15%, 50 बोला क्या, अब 50 सुना, ठीक है समझ में है। उसके बाद ये करने के बाद इस तरीके से हम लोग का सब निकाल लेंगे, 15 हो गया, ये तुम्हारा क्या नेक्स्ट हो गया 20, फिर नेक्स्ट क्या होगा तुम्हारा 15, 10, फिर 15, इस तरीके से हम लोग का क्या होगा परसेंटेज निकल के आ जाएगा। अब देखो दो चीज देखना है, पहले डिग्री भी देखना है और परसेंटेज भी देखना है, डिग्री भी देखना होगा और परसेंटेज भी देखना होगा, दोनों चीज याद रखना है। इस क्वेश्चन में देखो अगर नहीं दिया रहेगा तो इस तरीके से निकालना, लेकिन ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन
है। हम लोग का क्वालिटी क्वेश्चन में गिवन है, निकालने का कोई नीड नहीं है क्योंकि परसेंटेज एक्सपेंडिचर दिया है, बस हमको क्या निकालना था, एक्सपेंडिचर इन डिग्री। ये निकाला, पहला डिग्री क्या था 360 था, कितना था 360 बोलता है 90 डिग्री। तो सेम प्रोडक्टर लेना हम लोग का, क्या लेना है, प्रोडक्टर को उठाओ, हाँ प्रोडक्टर को उठाओ, यहाँ पे बैठाओ, कितना होगा 90 डिग्री यहाँ पे जाएगा, ठीक किया है, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना परसेंट है 25%। अब ये हो गया ना। अब देखो फिर नेक्स्ट कितना है हम लोग का 15%, कितना है तुम्हारा 15। अब 15 को लेने के लिए ना देखो, अब 15 को लेगा ना तो 15 को हम लोग को प्रोडक्टर को यहाँ पे रखना पड़ेगा, कहाँ पे, ये वाला लाइन पे। ये वाला लाइन अब काम हो गया। अभी नेक्स्ट कौन सा लाइन बना, ये बना ना। अब देखो इक्वलाइज यहां से करेगा, ठीक है। ठीक है ना। अब देखो 15 का है वो निकालना पड़ेगा, यहां से बैठा, बढ़िया से बैठा इसको, ठीक है ना। बोला दिक्कत होगी, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। फिर देखो नेक्स्ट कितना डिग्री हम लोग का 54, कितना है 54। तो देखो प्रोटेक्टर एकदम मिड पॉइंट में रखा, प्रोटेक्टर एकदम मिड पॉइंट में रखा, अब 54 नापेगा, ठीक है डिग्री। तो 50 यहाँ पे होगा, 54 मतलब 1 2 3 4, देखो कितना होगा तुम्हारा 1 2 3 4 अराउंड 50, मतलब 54 अराउंड यहाँ पे आएगा, देख रहा है ना। इस तरीके से प्रोटेक्टर से नापना, ठीक है। तो 50 यहाँ पे, 54 यहाँ पे आएगा, ठीक है। उसके बाद जब 54 वाला लाइन बन जाएगा ना तो फिर प्रोटेक्टर को इस वाला लाइन पे लाना, किस लाइन पे, इस लाइन पे। अब यहाँ से मिलाना, ये जो मिड पॉइंट है ना, यहाँ से मिलाना, इस वाला लाइन से मिलाना। इस वाला लाइन से कितना तुम्हारा, कितना तुम्हारा 72। अब 72 कहाँ आएगा, देखो 70 यहाँ पे है, थोड़ा आगे, 70 यहाँ पे है, तो 72 क्या होगा, थोड़ा आगे होगा, समझ में। जब 70 हो जाएगा हम लोग का, फिर नेक्स्ट कितना डिग्री है, फिर 54 है, ठीक है। तो 54 आया, ये देखो फिर ये वाला में मिलाना, किस में मिलाना, हो गया। थोड़ा सा जाएगा इधर में, हाँ यहाँ हो गया। अब नेक्स्ट क्या तुम्हारा फिर 54, तो 54 क्या 54 अराउंड यहाँ पे होगा, ठीक है। इस तरीके से मतलब जो लाइन कंप्लीट होगा वहां में प्रोटेक्टर रखे, वहां से मेजरमेंट करेगा तो डिग्री तुम्हारा क्या होगा, मेजर होगा। अगर परसेंटेज में नहीं देगा तो परसेंटेज निकालने का तरीका बताया, ये तो डायरेक्ट परसेंटेज दिया था, निकालने का कोई नीड नहीं था। अगर नहीं देता तो हमको परसेंटेज भी निकालने आता है और डिग्री भी निकालने आता है। इस तरीके से हम लोग कंप्लीट कर लेगा अपना, ठीक है। पाई चार्ट यहाँ पे खत्म होता है, ठीक है। आज के क्लास रहने दो।